सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम देखते हैं सिल्वर वेडिंग पार्ट के परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं। देखिए, सबसे बड़ी जो विशेषता उनकी, नंबर 1, कर्मठ व परिश्रमी। यशोधर बाबू सेक्शन ऑफिसर होते हुए भी अपने दफ्तर में देर तक काम करते हैं, बड़े ही काम के प्रति कर्मठ हैं और बड़े ही परिश्रमी हैं। दफ्तर से घर जाते समय वे बाजार से सब्जी वगैरह खरीद के ले जाते हैं। दूसरा, संवेदनशील। उनके चरित्र की विशेषता कि वे संवेदनशील थे, क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि उनके बेटे जो है उनकी आज्ञा लिए बिना या उनकी इजाज़त लिए बिना घर में भौतिक चीज़ें खरीद कर लाएं, जैसे टीवी, सोफ़ा सेट इत्यादि। और उनकी बेटी भी जो वे विवाह की बात करते तो उनको धमकी देती है कि नहीं, वो अमेरिका चली जाएगी। तो इस कारण से उनके विचार जो हैं परिवार वालों से तालमेल नहीं खाते और वे ज़्यादा समय घर से बाहर ही बिताते हैं, घर में बहुत कम रहते हैं। जैसे अधिकतर समय अपने बाहर मंदिर में प्रवचन सुनते समय या सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते वक्त इस तरह से ज़्यादा समय बिताते हैं। तो दूसरी विशेषता थी उनकी ये। जल्दी ही दूसरों के प्रति संवेदना भी रखते हैं। फिर है परंपरावादी। वे परंपरावादी थे, क्योंकि जो आधुनिक समाज में जो बदलाव आ रहा है वे उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते थे और इसी कारण परिवार के अन्य सदस्यों से उनके विचार नहीं मिलते थे, क्योंकि वे पुरानी विचारधाराओं का निर्वाह करते थे। उन्हें सामाजिक रिश्ते नातों में जुड़े रहना पसंद था, जबकि उनके बच्चों को ये सब पसंद नहीं था। वे अपनी बहन को नियमित तौर पर पैसा भेजते थे, घर में रामलीला आदि का आयोजन भी करवाते रहते थे। अगली विशेषता है धार्मिक व्यक्ति। आपने देखा होगा कि इसमें यशोधर बाबू जो बड़े ही धार्मिक विचारधारा के हैं, वे अपना अधिकतर समय जो पूजा पाठ में बिताते हैं। ऑफिस से लौटते समय भी वे जो है ज़्यादा समय अपना प्रवचन सुनने में बिताते हैं और सीधे घर न जाकर वे मंदिर में ही चले जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं। तो इस तरह से वे धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, इसमें जो परीक्षा में कई बार आता है कि इस पाठ में वे कौन से जीवन मूल्य हैं जो समय के साथ बदल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए सामूहिकता, यानी कि संयुक्त परिवारों की अनदेखी। यानी कि पहले जो लोग थे वो सामूहिक रूप से रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन आजकल जो है इस आधुनिक दौर में एकल परिवार को पसंद करते हैं। पहले जो सामूहिकता को अपने जीवन में उन्नति का आधार माना जाता था, लेकिन अब सभी जो है एकल रहकर ही अपनी उन्नति करना चाहते हैं। दूसरी जो जीवन मूल्य हमारे समय के साथ बदलते जा रहे हैं, परंपराओं से लगाव। देखिए, समय के साथ हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उनसे हमारी युवा पीढ़ी का लगाव बहुत कम होता जा रहा है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वे पुरानी परंपराओं से लगाव रखते हैं, जैसे रिश्ते नातों को निभाना, सामाजिक त्यौहार मनाना, धार्मिक त्यौहार मनाना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी इन सब चीज़ों से दूर होती जा रही है, उनका लगाव समाप्त होता जा रहा है। वे केवल टीवी, मोबाइल इन तक सीमित रह जाते हैं। अगले
जीवन मूल्य जो बिल्कुल ही समाप्त होते जा रहे हैं। पूर्वजों का आदर, आपने भी देखा होगा कि इसमें पाठ में भी कितने यशोधर बाबू का उनके बेटे कितना आदर देते हैं, उनको कितना सम्मान करते हैं। तो इसी तरह से आज हमारे समाज में हमारे बड़े बुजुर्गों का आदर कम होता जा रहा है। बिल्कुल हम उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। युवा पीढ़ी अपने आप को ही मान मानती है। उनको कहते नहीं, ये तो पुराने ज़माने की बात है, अब ज़माना बदल गया है, अब ऐसा नहीं होता, अब ऐसा होता है। तो इस तरह से वो यहाँ तक कि घर से निकलते वक्त बड़े बुज़ुर्गों को बोलकर भी नहीं जाते, लेकिन फिर भी बड़े बुज़ुर्ग जब तक वे घर वापस नहीं आ जाते उनके लिए बड़े चिंतित होते हैं। फिर है त्याग की भावना। आपने देखा होगा कि त्याग की भावना भी लगभग एक तरह से समाप्त होती जा रही है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे उनमें त्याग की भावना रहती थी। वे दूसरों को सुखी देखने के लिए अपना सुख त्याग देते थे, पर बदलते समय में यह भावना बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। और आज कल की युवा पीढ़ी में ज़्यादातर स्वार्थ की भावना पनपती जा रही है, जो कि मानवता के लिए हितकर नहीं है। तो इस तरह से ये जीवन मूल्य जो हमारे समय के साथ बदल रहे हैं।